प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। ज्योतिष में विपरीत राजयोग क्या है? विपरीत राजयोग देखिए, त्रिक भाव, पहले तो समझिए त्रिक भाव क्या है। वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। त्रिक भाव का मतलब होता है वो तीन भाव जो सर्वाधिक अच्छे नहीं माने जाते, यानी अशुभ भाव की संज्ञा जो है वो त्रिक भाव में आती है। कौन से है वो? छठा, आठवां और 12वां, यानी षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव। हमेशा याद रखिए, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव को हम त्रिक भाव कहते हैं। किंतु इनमें एक भाव और होता है जिसको हम तीसरा भाव कहते हैं। इसके द्वारा भी हम इस योग को जानेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग सीधी सी बात है, विपरीत, हर चीज के विपरीत, हर चीज के उल्टा, हर काम उल्टा, यानी बिल्कुल उल्टा, यानी विपरीत, नाम ही उसका विपरीत, और तभी तो इसका फल मिलता है। सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि हम जो भी काम करें, अगर हम कोई कार्य अपने नियम के विपरीत भी करें तब भी यह राजयोग हमें फलित होता है, तब भी यह योग हमें सफलता देता है। अब इसमें मुख्यतया 6, 8, 12 भाव को सर्वाधिक विशेष माना जाता है। 6, 8, 12 जो ये तीन भाव हैं, इनकी सबसे ज्यादा विशेषता है, और इसी के साथ साथ कुछ ज्योतिषियों के आधार पर तीसरे भाव को भी इसमें रखा गया है। ये 3 प्रकार का होता है, हर्ष, सरल और विमल। ये 3 प्रकार के हैं, लेकिन यहां पर हम महत्वपूर्ण बात हम केवल रख रहे हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए, छठे भाव का जो स्वामी है, या तो वो अष्टम भाव में, या तो वो द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए, या अष्टम भाव का जो स्वामी है यानी अष्टमेश, या तो वो छठे भाव में बैठा हो, या द्वादश भाव में बैठा हो, या द्वादश भाव का स्वामी 6, 8 में बैठा हो, अथवा अपने ही घर में ही क्यों ना बैठा हो, तब भी यह विपरीत राजयोग बनाता है। और एक चीज समझिए, किसी भी भाव का स्वामी, यानी खास करके 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर कहीं से भी बैठ करके अपने ही घर पर दृष्टि डाले, जैसे छठे भाव का स्वामी मान लीजिए शुक्र हुआ, अब शुक्र अगर द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो द्वादश से सप्तम भाव यानी छठे भाव को यह देख रहा है, और जब छठे भाव को यह देख रहा है तो सीधा सा अर्थ है कि यहां पर जो दृष्टि पड़ रही है छठे स्थान पर, यह विपरीत राजयोग का फल प्रदान कर रहा है। लेकिन इसके साथ में एक बात और आपको जाननी पड़ेगी, वो क्या? क्योंकि एक दूसरा भी नियम होता है इसका, लग्न का। अगर लग्न कमजोर है, लग्न अस्त है, लग्नेश अस्त है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये विपरीत राजयोग अपना फल नहीं देगा, क्योंकि फिर विपरीत राजयोग रह ही नहीं जाएगा। शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर भी विपरीत राजयोग खंडित हो जाता है, यानी ये राजयोग भंग हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी इसका फल अच्छा नहीं मिलता है। दूसरी चीज, एक बात और आपको हम समझा देते हैं, उसे भी समझ लीजिए। विपरीत राजयोग में एक बात क्या देखनी होती है कि मान लीजिए अगर कोई 2 ग्रह जो षष्ठेश भी हो और अष्टमेश भी हो, और दोनों ही जाकर के एक जगह पर, यानी छठे स्थान में या 8वें स्थान में या द्वादश यानी 12वें स्थान में जाकर के बैठ जाते हैं, तब भी इसे हम विपरीत राजयोग ही कहेंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का ही फल देगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे एक दुर्योग भी बन जाता है। क्या? जिसको हम दुर्योग को कहते हैं दैन योग, यह भी इन्हीं से बनता है। बहुत से लोग विपरीत राजयोग को न समझ करके दैन योग समझ लेते हैं, जिसमें नुकसान और दुख की स्थिति आ जाती है। उसे हम अगले वीडियो में आपको हम विधिवत समझा देंगे, समझ लीजिएगा तो दैन योग क्या है। लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार से बनता है, थोड़ा सा अंतर होता है, समझने की बात होती है, उसे समझना होता है। अब ये ध्यान यहां पर यह देना होता है कि जब महादशाएं, जैसे जो विपरीत राजयोग बना रहा है, मान लीजिए शनि, शुक्र या अन्य कोई ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, भले ही गुरु क्यों ना हो, भले ही सूर्य क्यों ना हो, लेकिन अगर ये विपरीत राजयोग बना रहा है तो जब इनकी महादशा, अंतरदशा आती है, तब ये अपने समय में इसका पूर्ण फल प्रदान करते हैं, बशर्ते वो ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, वो ग्रह कमजोर अंशों में नहीं होना चाहिए, यानी अंश बल में कमजोर नहीं होना चाहिए, वो ग्रह
किसी भी शुभ दृष्टि जो है, किसी भी ग्रह की उस पर शुभ दृष्टि ना पड़ रही हो, इसका ध्यान रखना होता है। तो ये विपरीत राजयोग अपना फल दे देता है।